माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। हाँ, माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। अरे माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट रही आंखों में निराशा छाई है। मेरे प्यारे बच्चों, माना कि हिम्मत टूट रही आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है रातों में अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि तुम हमेशा याद रखना मेरे छोटे भाइयों बहनों, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निसफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हाँ, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी दीदी कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। एक्चुअली देखो, ये हमारे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बट देखो आपकी दीदी को क्या है ना, केवल सब्जेक्टिव चीजें तो आपको पढ़ानी नहीं होती है, उसे चारों तरफ की चीजों को देख करके बताना पड़ जाता है। तो अभी क्या है, हमारा विंटर सीजन चल रहा है, मतलब अरे बाप रे दीदी, ठंडी का टाइम आ गया है। और क्या है ना कि हमें इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है, हम पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ना ये है ना कि हम सुबह उठ ही नहीं पाते। अगर मान लो हम उठ गए तो हम पढ़ नहीं पाते, हमें आलस बहुत ज्यादा आ जाता है, और हम नहा भी नहीं पाते, हम तो रिफ्रेशिंग भी नहीं हो पाते, हमारा स्कूल कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, हम हमेशा कोहरे में रहते हैं। तो देखो बेटा, ये सारी चीजें केवल आपके साथ नहीं होती, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होती हैं, और मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सारी चीजें सबके साथ हो जाती हैं। ठंडी का टाइम है, देखो बहुत बड़ी बात, मम्मी आपको घर पे ज्यादा खाना खिला देंगी, बिकॉज ऐसा बोलेगी ठंडी का टाइम है, तुम ज्यादा खाना खा लेना, पच जाएंगे। मतलब घर पे ऐसा ही हो जाता है कि घर वाले हमारे हमको प्यार से बहुत ज्यादा खाना खिला देंगे, और हम भी आराम से खा भी लेंगे कि चलो नुकसान नहीं करने वाला, ढेर सारा खा लेंगे, पच जाएगा। लेकिन देखो, मैं बता आपको इसलिए रही हूँ क्योंकि ये आपकी स्टडी को इफेक्ट करेगा। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा आपकी स्टडी को, देखो ध्यान से, बात की गहराई को समझो, डार्कनेस, जो बात की जो गहराई है, डीपनेस है, उसको समझो। आप ढेर सारा खाना खा लिए, अब आपको क्या लग रहा है, हम ढेर सारा खाना खा लेंगे पेट भर के बहुत ज्यादा ठंडियों में तो हम पढ़ाई कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आप ढेर सारा खाना खा लोगे, फिर आपको नींद आने लगेगी, और ठंडी का समय तो भाई वैसे भी लेजीनेस वाला है ना, हम जाकर के सो जाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसी के सोल्यूशन के लिए आपकी दीदी उपस्थित है आपके सामने। देखो, सबसे पहली बात तो बेटा आप ये काम करना कि जैसे ही आप उठोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर सोते रहेंगे ठंडी के टाइम में, चाहे जब भी आपकी नींद खुले, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इसके आगे तो आप उठोगे नहीं क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होगा। तो जब भी कभी आपकी नींद खुलेगी, सबसे पहले आपको नहा लेना है। अब आप बोलोगे दीदी आप ये कौन सी बात बता रही हो कि सबसे पहले हमें नहा लेना है, और हम तो ये भी कहेंगे ना कि आप ठंडे पानी से नहा लेना। अब आप बोलो नहीं नहीं दीदी, ठंडे पानी से? अरे हम तो नॉर्मल पानी से भी ना नहाए, आप हमें ठंडे पानी से नहाने के लिए बोल रही हैं। देखो रीजन है इसका ना, जब आप सुबह उठ जाओगे और आप ठंडे पानी से नहा लोगे तो सबसे बड़ी बात कि आपकी जो क्या है ठंडी वाली ये फीलिंग है ना, मतलब ऐसे हमें बहुत बार नींद आती रहती है, हम उठ तो गए 5 बजे लेकिन फिर से नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है, और देसी भाषा में लोग कहते हैं कि दिन भर उहाता रहना। मतलब ऐसा है ना कि उठ तो गए हैं लेकिन हम अच्छे से उठे नहीं है, शरीर हमारी उठ गई है, नींद अभी हमारे अंदर आ ही रही है, और थकान अभी हमारे अंदर है ही। लेकिन अगर आपके अंदर थकान है तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे ना। 5 बजे तो केवल आपका शरीर उठ जाएगा, आपके अंदर अभी भी वो आलसपन, थकान रहेगी, और आप सोते रहोगे, सोते रहोगे, सोते रहोगे। सो दैट इज वाई अगर उठते ही आप तुरंत नहा लोगे तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि उठने के बाद हमें लेजीनेस जैसा जो फील होता है वो चीज नहीं हो पाएगी। नहाने से तुरंत रिफ्रेशिंग आ जाएगी आपके अंदर, और देखो नहा लोगे ना, सच बता रहे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हम जानते हैं कि ये आसान नहीं है बेटा, आपकी दीदी के ऊपर भी ये चीजें गुजरती है, ये बिल्कुल आसान नहीं है कि हम सुबह उठ करके कैसे ही नहा लेंगे। लेकिन देखो, जब किसी चीज का मोटिवेशन आपके पास रहता है ना, तो दूसरे इंसान को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ आपको ठंडियों में कैसे पढ़ना है।
देखो रियलिटी को समझो। हो सकता है कि आपको आज समय खराब लगने लगूं, तो ठीक है, मैं खराब ही सही, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। अगर आप पढ़ने को लेकर के काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, तो आप ये वीडियो देखोगे नहीं कि हम ठंडी में कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे ना कि बोर्ड एग्जाम की भाई डेट आ चुकी है, 18 फरवरी से, यानी कि 18 फरवरी से हम लोग की बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। और अगर 18 फरवरी से हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो नवंबर हमारा चल रहा है, दिसंबर जनवरी बाकी है, हमारे पास समय ही नहीं है ना। आप ये सोचोगे नहीं, इन फालतू वाली वीडियोस को तो आप देखोगे नहीं, आप सोचोगे अरे हमें तो पढ़ना है, आप ठंडी में आपको और ज्यादा मौका मिल जाएगा, और यार 98 बच्चे सो रहे होंगे और हम उठ करके सुबह पढ़ लेंगे, हम सबसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन देखो ऐसा हो जाता है कि ठीक है, कुछ तो टॉपर बनेंगे, रैंक 1 तो आने वाली, हमें अच्छे से पता है। कुछ बच्चे एकदम बिलो एवरेज रह जाएंगे, लेकिन जो एवरेज है ना, हमें उन्हें खींच करके आगे लाना है। हो सकता है कि अभी आप क्या होगे, एवरेज वाले में आते होंगे, एबो एवरेज वाले में आते होंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी राह दिखा दूं और आप ऊपर निकल करके आ जाओ। तो इसी वजह से अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार दीदी पढ़ने का तो मन करता है, लेकिन इस ठंडी के सर्दियों की वजह से हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते, तो पहली बात आप ये काम कर लेना, उठते ही सुबह नहा लेना, बिकॉज नहा लोगे रिफ्रेशिंग चीजें आ जाएगी। अब ठीक है, हम नहा लिए, अब कुछ बच्चे हमारे सुपर फास्ट होंगे, सुपर स्मार्ट होंगे, वो तो उठेंगे भी, नहा भी लेंगे, फ्रेश भी हो जाएंगे, बट वो क्या करेंगे ना, दोबारा से जा करके सो जाएंगे। अब आप नहीं बोल सकते कि दीदी आप झूठ बोल रही हो, मैंने सारी चीजें देखी हुई हैं। हम उठ भी जाएंगे, नहा भी लेंगे, दोबारा से बेड में जा करके सो जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपके सामने आएगा सेकेंड वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट आपको ये बोलता है कि जब आप उठ गए, आप फ्रेश हो गए, आपने नहा लिया, और इसके बाद आपको पढ़ाई कहाँ पे करनी है, बेड पर बैठ करके पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बेड पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो फिर आप लेट करके पढ़ाई करेंगे, और जब आप लेट करके पढ़ाई करेंगे तब आप सो जाएंगे। तो सोना तो है नहीं ना, ये सारी टिटिम्मा जो बातें हो रही हैं ये इसी वजह से तो हो रही है ना कि हमें सोना नहीं है। तो सेकेंड वाला आप क्या करोगे, जब आप उठ जाओगे, आप नहा लोगे, तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप स्टडी करोगे सनलाइट के प्रेजेंट में, यानी कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सनलाइट आती रहेंगी, आप वहां पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा हो गया कि सुबह सुबह में तो सनलाइट आती नहीं है, आप किसी ऐसे जगह पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे कि आपको बेड पे नहीं बैठना है। देखो सेकेंड और थर्ड पॉइंट को साथ में समझ लो। मान लो दीदी हम बहुत ज्यादा सुबह उठ गए, हमने 4-5 बजे नहा लिया, अब आप ही बताओ सनलाइट तो आएगी नहीं, ठीक है बेटा सनलाइट नहीं आएगी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब सनलाइट नहीं रहेगी, मान लो है तो ठीक है आप 7-8 बजे उठे, बट अगर 7-8 बजे आप उसके पहले अगर आप उठ गए तो सनलाइट तो रहेगी नहीं दीदी, तब हम क्या करेंगे, तब आप बेड पर बैठ करके मत पढ़ाई करना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी चेयर पर बैठ करके ना। आप देखो हमने बता दिया बेड पर पढ़ोगे तो सो जाओगे, बट बेड पर आपको नहीं पढ़ना है, आपको चेयर पे बैठ करके पढ़ाई करनी है। बॉडी को देखो जितना रिलैक्स दोगे ना, वो क्या करेगा, ठंडी में ढेर सारा खाना खा करके सो जाएगा, बट हमें तो ऐसा नहीं करना है, आपको चेयर पे बैठ करके पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके बाद देखो एक बात और है, सीक्रेट बता दूं बेटा आपको, सीक्रेट आपकी दीदी रिवील कर दे आपके सामने। देखो देखो देखो, वो सीक्रेट कुछ इस तरीके से है कि ठंडी में हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे, है ना, हमारे जो पोर्स हैं जिसमें से गर्मी में पसीना निकलता है, ठंडी में वो पोर्स हमारे बंद हो जाएंगे। ओके दीदी इतनी बात तो हम समझ गए, ये कौन सी छुपाने वाली बात है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसका फायदा उठाना है। देखो ऐसा हो जाएगा, गर्मी में क्या है, आप चाहे जितना पानी पियोगे, खाना ज्यादा खाओगे नुकसान कर देगा, आप पानी पियोगे ना तो आपके जो पोर्स रहेंगे बॉडी के, वो पसीने के रूप में पानी बाहर आ जाएगी। बट ठंडी में क्या होगा, ठंडी में देखो लोग कम पानी पीते हैं, कम पानी पीने का रीजन है कि बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ जाता है ना। देखो हंसने वाली बात है नहीं, आप लोग हंसना मत, इसको अंदर तक समझना। अगर आपको देखो 99 बच्चों से आगे निकलना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ेंगी। आप सोचो कि आप ही की यूपी रैंक 1 क्यों आएगी, आप ही की एमपी रैंक 1 क्यों आएगी, आप ही राजस्थान बोर्ड में टॉप क्यों करेंगे, एमपी बोर्ड में आप ही के नाम का पताका क्यों लहराएगा, कहीं ना कहीं आप 99 से अलग होंगे, आगे होंगे, तब तो ये चीजें हो पाएंगी ना। देखो ठंडी में क्या होगा, पोर्स हमारे बंद हो जाएंगे, डर के मारे कि हम ज्यादा पानी पियेंगे तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, लोग ज्यादा पानी नहीं पियेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, आप इसी का यूज कर लो। देखो लोग पानी नहीं पियेंगे कि नहीं नहीं हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आप पानी इस
स्लीप पियो ताकि आपको वॉशरूम जाना पड़े। क्यों? और हम तो कहेंगे ना रात को सोने से पहले भी आप 1 लोटा 1 गिलास जितना पी पाओ पानी पी करके सोना। रीजन ये है कि पोर्स हमारे बंद है, पसीना निकल नहीं पाएगा, आप पानी पी रहोगे, बॉडी हमारी डाइजेस्ट करेगी, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ जाएगा। और वॉशरूम जाने के लिए अगर आपकी नींद खुल गई तो दोबारा आप सोना मत। हम कसम बता रहे हैं, आप दोबारा सोना मत। आप अपने जो घर के सामने रहेंगी ना, जिसको भी आप आइडल पर्सन मानते हो, जिसको भी देख करके आपको टॉप करना है, आप उसका नाम लिख लो, आप उसकी फोटो लगा लो, जो भी वो इंसान रहेगा, और आपके सामने चिपका लो कि एक बार नींद खुल गई है तो फिर हमें सोना नहीं है। देखो, ये भी कहा जाता है ना कि जिन इंसानों को सूरज जगाता है वो सफल नहीं हो पाते, बल्कि जो खुद सूरज को जगाते हैं वो सफल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके उठने के बाद सूर्य उदय हो रहा है तो आप सफल नहीं होने वाले, लेकिन अगर सूर्य उदय से पहले आप जग रहे हो ना बेटा, तब आप ही सफल हो पाओगे। इतनी सारे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि आप 98% बच्चों से आगे निकलोगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो। ठंडियों में हम जानते हैं बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, पर फिर भी बहुत बच्चे पीछे हो जाएंगे। रीजन ये है ना कि ठंडी में वो पढ़ नहीं पाएंगे, बट आपको इसी से तो आगे निकलना है कि कुछ लोग पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे लिए आगे बढ़ने का चांस है। ठंडी वही चांस है, 99 लोग रेस में है ही नहीं, आप अकेले दौड़ो ना तो आप ही जीत जाओगे। अब गर्मी का सीजन है, बाकी सारे सीजन में सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हो तो जीतने की संभावना तो कम हो गई है। बट ठंडी आपके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। मतलब कैसे है कि सारे लोग पढ़ेंगे नहीं, एकदम आलस में रहेंगे, आलस में रहेंगे, और हम क्या करेंगे, सनलाइट में बैठ करके पढ़ेंगे, फ्री में हमें विटामिन डी मिल जाएगी, और तो और हमारी लेजीनेस भी छू मंतर हो जाएगी, और सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे। यकीन मानो, इसी सर्दियों में जो बच्चा पढ़ता है ना वही आगे निकलता है, क्योंकि सर्दियां आपकी रहेंगी, सर्दियां जैसे जैसे जाने वाली रहेंगी, फिर उसी टाइम पे तो क्या होगा, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को आपकी दीदी की ये सारी एडवाइस बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर आप 12th में पढ़ते हो, 10 में भी आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।